अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। स्मार्ट न्यूज़ में खुश आमदीद। शुरू अल्लाह के नाम से जो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करने वाला है। नाजरीन, 3 रमज़ानुल मुबारक सईदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का यौम विसाल है। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के यौम विसाल से मुतल्लक स्मार्ट न्यूज़ खुसूसी वीडियो पेश कर रहा है। मज़ीद डिस्कस करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की इज़्ज़त, मकाम और मर्तबा 3 निस्बतों से है। एक निस्बत तो ये है कि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आक़ाए कायनात की आँखों का नूर और लख्ते जिगर हैं। वो हस्ती के जिन्होंने रूए ज़मीन के जिस्म में अज़सर नौ जान डाली और एक नए निज़ाम की, एक नए अहद की तख्लीक फरमाई। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की दूसरी निस्बत ये है कि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उस हस्ती की रफ़ीक़ाए हयात हैं जो मुर्तज़ा भी हैं, मुश्किल कुशा भी हैं और शेर खुदा भी हैं, जिनके सर पर हल अता का ताज है। बादशाह वक्त होते हुए भी उनका शाही दरबार एक झोंपड़ी पर मुश्तमिल था, जिनकी जुल्फ़कार हैदरी और एक ज़िरा कुल कायनात थी। हज़रत सईदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की इज़्ज़त अज़मत की तीसरी निस्बत ये है कि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हुसनैन करीमैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की वालिदा माजिदा हैं, जिनमें से एक रौनके इश्क और मरकज़ रानाई इश्क हैं और दूसरे इसी काफ़िले इश्क इलाही के सालार व मीर कारवां हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी इस शहज़ादी से बड़ा प्यार किया है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी इस बेटी की बड़ी तरबियत फरमाई है। जिस ज़माने में लोग बेटियों को ज़िंदा दफन कर देते थे, ज़मीन में ज़िंदा गाड़ देते थे, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस ज़माने में बेटी से प्यार की लाजवाल मिसाल कायम की और बेटी से प्यार कैसे करते हैं करके दिखाया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मेरे जिगर का टुकड़ा है। जिसने फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को नाराज़ किया, उसने मुझे नाराज़ किया। जिसने उसे इज़ा पहुँचाई, उसने मुझे इज़ा पहुँचाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जन्नती औरतों की सरदार हैं और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिलसिला नसब हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से जारी है और क़यामत तक जारी रहेगा। हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ा प्यार किया है फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से बड़ी मोहब्बत फरमाई। किसी ने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा कि हजूर सबसे ज़्यादा किससे प्यार करते थे? तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से। फिर पूछा, मर्दों में सबसे ज़्यादा प्यार किससे करते थे? तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के शोहर मौला अली से। पीर सैयद फैज़ुल हसन शाह साहब से एक शख्स ने सवाल किया कि ये बताइए कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अफजल हैं या हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा? फैज़ुल हसन शाह साहब फरमाते हैं कि तुझे ये सवाल ही नहीं करना चाहिए था, इसलिए कि तेरे और मेरे पास कोई तराजू मौजूद नहीं। उसने कहा, नहीं, आप बताइए। आपने फिर मना फरमाया। तीसरी बार जब उसने इसरार किया कि बताना पड़ेगा, तो आपने फरमाया, मैं एक बात बता देता हूँ, फ़ैसला तुम घर जाकर खुद कर लेना। उस शख्स ने कहा कि बताइए। आप फरमाते हैं कि आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बेटी है अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की और फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बेटी है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की जो बेटी है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी से अफजल नहीं हो सकती। फिर फरमाने लगे, फ़ातिमा ज़ौजा है मौला अली की और आयशा ज़ौजा है मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। जो अली की बीवी है वो नबी की बीवी से अफजल नहीं हो सकती। वो शख्स पूछने लगा, फिर नतीजा क्या निकला?
آپ نے فرمایا کہ نتیجہ گھر جا کر تم خود نکال لینا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لاتے دروازے میں کھڑے ہو کر فرماتے السلام علیکم، حضور سلام لیتے، میں جواب دیتی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دروازے میں ہی کھڑے رہتے، میں تھوڑا سا مسکراتی اور کہتی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنتی ہو؟ جواب آتا کہ سنتی ہوں۔ کہتی کہ تمہارے ابا آ گئے ہیں دروازے میں، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے دوڑ کر آتی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ کھولتی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انگلی سے پکڑ کر اندر لاتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب تک فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازہ کھولنے نہ جاتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پہ ہی کھڑے رہتے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انگلی پکڑ کر لاتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں گود میں بٹھا لیتے اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی چھوٹی باتیں پوچھتی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بڑے بڑے جواب دیتے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد جب کسی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حسن معاشرت کیسا تھا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ دیدہ ہو کر جواب دیا کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کا ایک ایسا خوشبودار پھول تھا کہ جس کے مرجھانے کے باوجود اس کی خوشبو سے اب تک میرا دماغ معطر ہے۔ اس نے اپنی زندگی میں مجھے کبھی کسی شکایت کا موقع نہیں دیا۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جود و سخا کی پیکر تھی۔ ایک دفعہ کسی نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ 40 اونٹوں کی زکوٰۃ کیا ہوگی؟ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تمہارے لیے صرف ایک اونٹ، اور اگر میرے پاس 40 اونٹ ہوں تو میں سارے ہی راہ خدا میں دے دوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی غزوہ پر جاتے وقت سب سے آخر میں اور واپسی پر سب سے پہلے اپنی اس لاڈلی بیٹی سے ملتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم مشابہ نہیں تھا۔ اجازت دیجیے، میں محمد امین، ایڈوکیٹ، اسمارٹ نیوز۔